बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका नाम है बुज़ुर्गों से बातें। बुज़ुर्ग कितनी ही अच्छी और मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको इस वीडियो में पता लगेगा। और अगर हो सके ना तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि हमारी रोज़ाना 3:10 पर हमारी वीडियो आती है। और अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहलोल ने हज़रत जुनैद बगदादी से पूछा, शेख साहब खाने के आदाब जानते हैं? तो कहने लगे, बिस्मिल्लाह कहना, अपने सामने से खाना, लुक़मा छोटा लेना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अव्वल व आखिर हाथ धोना। बहलोल कहने लगे, लोगों के मुर्शद बने फिरते हो, लोगों के मुर्शद बने फिरते हो, लोगों के पीर बने फिरते हो और खाने के आदाब नहीं जानते। ये कहकर अपने दामन को झाड़ा और उठ के चल दिए। हज़रत जुनैद बगदादी परेशान हो गए कि ये मुझे क्या कह दिया। वो बहलोल के पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। तो वो मुरीद जो थे ना, वो कहने लगे, सरकार वो दीवाना है, छोड़ें। मगर वो कहने लगे कि नहीं, तुम्हें दीवाना लगता है, मुझे पता है बहलोल क्या है। शेख साहब फिर वहाँ पर पहुँच गए, सलाम किया। बहलोल ने सलाम का जवाब दिया और फिर पूछा कौन हो? तो हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे, वो हूँ जो खाने के आदाब तक नहीं जानता। तो बहलोल ने पूछा, अच्छा खाने के आदाब नहीं जानते, बोलने के आदाब तो जानते होगे? तो हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो कहने वाला है ना, मुतकल्लिम, बोलने वाला, वो मुखातिब के मुताबिक बोले, बेमौका और बेमहल मत बोले और बेहिसाब मत बोले, ज़ाहिर और बातिन का ख्याल रखे। तो आगे से बहलोल ने क्या कहा कि खाने के आदाब तो जानते ही नहीं, बोलने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर उन्होंने अपने दामन को झाड़ा और फिर चल दिए। हज़रत जुनैद बगदादी और ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। इसी परेशानी की आलम में बहलोल के पीछे चल पड़े। मुरीदों ने बहुत समझाया कि सरकार जाने दीजिए, वो दीवाना है, आपने जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, ऐसे ही होता है। मगर जुनैद बगदादी जानते थे कि बहलोल कौन है और क्या शान है। सवाल जो करते थे ना, उसका जवाब अजीब सा मिलता था, मगर फिर भी परेशान होकर पीछे चल पड़े। एक जगह जाकर आपसे सवाल किया, सलाम पेश किया और कहने लगे कि बहलोल ने पूछा कि कौन हो तुम? बहलोल ने फिर पूछा कौन हो तुम? तो कहने लगे, वही हूँ जो खाने के और बोलने के आदाब नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा चलो सोने के आदाब बता दें। सोना, जो हर बंदे ने रूटीन के साथ सोना होता है, उसके आदाब भी बता दें। तो फिर कहा, इशा की नमाज के बाद ज़िक्र और तस्बीह, सूरतें और वो सारे आदाब जो मुख्तलिफ़ रवायात में हैं, आपने बता दिए। हज़रत जुनैद बगदादी बताते जा रहे हैं, हज़रत बहलोल सुनते जा रहे हैं। कहने लगे कि जो इशा की नमाज के बाद चंद ज़िक्र, अज़कार, सूरतें, कुरान पाक की तलावत होती हैं, जो रिवायात में मुख्तलिफ़ ज़िक्र हुआ है, वो सब बता दिए। बहलोल ने कहा कि आप तो सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर वहाँ से उठकर चलना ही चाहते थे कि हज़रत जुनैद बगदादी ने दामन पकड़ लिया, रोने लग गए। कहने लगे कि जब मैं जानता ही नहीं, आदाब जानता ही नहीं, तो फिर आप पर बताना वाजिब है। मुझे बताएं, खाने के, सोने के और पीने के क्या आदाब हैं? बहलोल ने कहा, जो आदाब आप बता रहे हैं
وہ فرق ہے، اصل میں کچھ اور ہیں آداب۔ اصل میں یہ آداب ہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے۔ مختصر سی باتیں بتائی ہیں، جواب مختصر سے دیے ہیں کہ جو آپ کھا رہے ہیں، کھانے کے آداب میں وہ ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ لقمہ حرام کو جتنا بھی ادب سے کھاؤ وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا، نور ہدایت نہیں پہنچے گی۔ شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ، بہلول نے کہا کلام بولنے میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا کے لیے بولو، کہ جو بھی بات کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اگر کسی دنیاوی غرض کے لیے بولو گے یا بیہودہ بولو گے تو وہ وبال جان بن جائے گا۔ اور سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن کا حسد، کینہ، بغض لے کر تو نہیں سو رہے، کسی کا حق مار کر تو نہیں سو رہے، اور کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے۔ اس طرح کے آداب بتائے تو آپ نے کہا جزاک اللہ۔ تو آپ لوگ سوچئے، یا ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کیا لقمہ حلال کھا رہے ہیں یا لقمہ حرام کھا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بولنے کے آداب وہ تو ہمیں بالکل بھی نہیں آتے۔ ہم کسی کے ساتھ بولتے ہیں تو تکار کر کے بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں کہ اگلے کی جان ہی نکال لیں گے۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم اگلے کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں، کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے دل پر برچھیوں کی صورت میں چل رہی ہیں، برچھیاں۔ بعض اوقات اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگلے کو غصہ چڑھ جاتا ہے، مگر وہ آپ کا لحاظ کرتے ہوئے چپ رہتا ہے۔ اور جو سونے میں ہے، ہم یہ سوچتے نہیں کہ سارا دن میں ہم نے کیا ہی کیا، کتنوں کا حق مارا، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی، کتنوں کی دل آزاری کی۔ اللہ پاک ہمیں ان کاموں میں لوگوں کا خیال کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے دین اسلام کی صحیح سوچ اور صحیح تربیت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔